people, and welcome to Shifting Gears. Welcome to lockdown content. I hope that you are at home, you are safe, you are healthy, even your family, everyone is home and safe. And I really want to insist that you stay safe by cleaning your hands. Do not venture outside. ज़्यादा बाहर मत जाइए until and unless आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है किसी चीज़ की. Stay home, stay safe, stay healthy, and help the country fight this COVID-19 pandemic, fight coronavirus. अब आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट DPF यानी कि डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर. अब BS6 कंप्लायंट होने के बाद सभी डीजल कार जो हैं उनमें ये DPF सिस्टम जो है पार्ट जो है इंस्टॉल किया गया है. डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर इस DPF का पूरा नाम है. अभी जितनी भी गाड़ियां BS6 कंप्लायंट हो चुकी हैं, द डीजल इंजन्स ऑफ कोर्स, ऑल ऑफ देम हैव दिस DPF. अब इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपकी गाड़ी में ये DPF यूनिट इंस्टॉल्ड है, देयर माइट बी अ पोटेंशियल रिस्क ऑफ फायर इफ यू डू नॉट एंश्योर कंप्लीट सेफ्टी. अगर आप ये चीज़ें फॉलो नहीं करते हो, मे बी देयर माइट बी अ चांस दैट योर कार कैन कैच फायर और द सराउंडिंग एरियाज कैन कैच फायर. सो डू लिसन टू ऑल दैट आई हैव टू से, ऑल दैट आई हैव टू शेयर इन दिस वीडियो. सबसे पहले बात करते हैं अबाउट what this DPF is. What is this diesel particulate filter? अभी ये पार्ट जो है, ये जो DPF यूनिट है, this is installed only in diesel BS6 cars. पेट्रोल BS6 कार्स में ये इंस्टॉल नहीं किया गया है. इसकी ज़रूरत इसलिए है क्योंकि डीजल गाड़ियाँ जो हैं वो बहुत ज़्यादा पार्टिकुलेट मैटर PM जो हैं एमिट करते हैं फ्रॉम देयर एग्जॉस्ट गैसेस. सो दिस DPF सिस्टम, दिस DPF यूनिट is going to collect that particulate matter and then make sure that this PM is burnt off and then released in a much cleaner way into the environment. इसकी वजह से आपकी गाड़ी जो है compared to a BS4 model, your diesel BS6 car is going to be much more efficient, much more cleaner in the emissions department. So definitely ये DPF जो part है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये बहुत ज़्यादा अच्छा भी है in the long run. अब ये सिस्टम इस तरीके से काम करता है कि जब इंजन में से एग्जॉस्ट गैसेस जो हैं वो रिलीज हो जाते हैं, उसके बाद पूरे एग्जॉस्ट सिस्टम में रन थ्रू होने के बाद ये इस DPF यूनिट में पार्टिकुलेट मैटर का अक्यूमुलेट करते हैं और बाकी का जो गैस है, द रेस्ट ऑफ द एग्जॉस्ट गैस, इट इज नेचुरली रिलीज्ड आउट. तो उसे पूरी तरीके से होल्ड नहीं किया जाता है, बट द PM, द पार्टिकुलेट मैटर, इज हेल्ड इनसाइड दिस DPF यूनिट. अब ये जो DPF फिल्टर है ये पीरियोडिकली पार्टिकुलेट मैटर को यानी PM को बर्न ऑफ करते जाता है, यानी कि इट टेक्स केयर ऑफ इट. अदरवाइज ये पूरे टाइम तक, जब तक आप सर्विस नहीं करते हो, ये अक्यूमुलेट होते नहीं रहेगा. इट इज ऑब्वियसली गोइंग टू गेट बर्नड ऑफ. अब इसका प्रोसेस इस तरीके से है कि ये जो DPF यूनिट है ये बहुत ज़्यादा हायर टेम्परेचर्स पे ऑपरेट करता है. ऑफ कोर्स इट इज़ अ पार्ट ऑफ योर एग्जॉस्ट सिस्टम, लेकिन ये PM जो है अलग से सेपरेटली बर्न ऑफ किया जाता है. जब भी ये प्रोसेस हो रहा होगा, when this DPF filter, when this DPF unit is burning off the particulate matter, अगर आप किसी BS6 डीजल गाड़ी को फॉलो कर रहे हो, आप नोटिस कर सकोगे कि उसमें से आपको वाइट फ्यूम्स दिखाई देंगे एग्जॉस्ट गैस में से. एंड ऑल्सो अगर आप अपनी खुद की गाड़ी चला रहे हो, when this DPF unit is burning off that particulate matter, आप शायद नोटिस कर पाओगे कि आपकी गाड़ी का जो माइलेज नंबर है वो थोड़ा हिट ले रहा होगा, यानी कि माइलेज आपको थोड़ा कम मिल रहा होगा. बट दिस इज गोइंग टू बी फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. ज़्यादा लॉन्ग टाइम के लिए ये आपकी गाड़ी को अफेक्ट नहीं करेगा. ओवरऑल ऑफ कोर्स दिस इज अ बेनिफिशियल थिंग बिकॉज यू आर नाउ एमिटिंग क्लीनर एमिशंस. आपके टेल पाइप एमिशंस जो हैं वो BS4 गाड़ियों के कंपैरिजन में कम हैं. अभी काफ़ी लोग ये सोच रहे होंगे कि व्हाट इज़ द आइडियल सिचुएशन या व्हाट इज़ द सिनारियो जब ये पार्टिकुलेट मैटर जो है कलेक्ट होता है या एक्यूमुलेट होता है. फर्स्ट इज व्हेन यू ड्राइव फॉर अ शॉर्ट डिस्टेंस ऑल द टाइम. अगर आप सिर्फ शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए अपनी गाड़ी चलाते हो, मे बी फॉर 5 to 10 minutes और मे बी जस्ट 3 to 4 kilometers एंड देन टर्न द इंजन ऑफ, पार्टिकुलेट मैटर जो है PM जो है वो अक्यूमुलेट होते रहेगा. द सेकेंड इज इन हैवी ट्रैफिक. अगर आप बहुत देर तक क्रॉलिंग ट्रैफिक में, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में अपनी गाड़ी चलाते रहोगे, यू आर नॉट गेनिंग पेस, यू आर नॉट गेनिंग मोमेंटम. PM जो है, पार्टिकुलेट मैटर जो है वो आपके DPF यूनिट में अक्यूमुलेट होते रहेगा.
एंड द थर्ड सिचुएशन इज जब आप गाड़ी बहुत देर तक एक लो स्पीड पे चलाते हो. से फॉर एग्जांपल आपने सेकंड गियर स्लॉट कर रखा है, जस्ट बिकॉज योर डीजल इंजन हैज इनफ टॉर्क, आप उसे आइडल करके ड्राइव अराउंड करते रहते हो विदाउट एनी थ्रॉटल इनपुट. इस सिचुएशन में भी DPF फिल्टर जो है वो बहुत ज्यादा पार्टिकुलेट मैटर जो है वो अक्यूमुलेट करते रहेगा. So all of these three situations combined, these three scenarios combined is when there will be a lot of particulate matter which is going to be accumulated in your DPF, diesel particulate filter. अब मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं that the DPF unit burns off the particulate matter. तो ये obviously एक अलग से प्रोसेस है जो होता है, but what if there is a problem with this? इस सिचुएशन में आपको दो वार्निंग टेल टेल साइन जो है अपने डैशबोर्ड में दिखाई दे सकते हैं. The first one is a blinking flashing light जो आपको आपके सिस्टम में ऑनबोर्ड कंप्यूटर में दिखाई देगी. अगर ऐसी फ्लैशिंग वार्निंग साइन आप देखते हो, you have to drive your car at low speeds for a really long time. Say for example 10 से 15 किलोमीटर के लिए आप 15 से 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे अपनी गाड़ी चलाओ. So this might equate to driving your car for maybe 1 hour at really low speeds या मे बी 30 मिनट्स तक तो आपको ऑब्वियसली आपकी गाड़ी चलानी होगी. उसके बाद ये जो वार्निंग साइन है, ये जो फ्लैशिंग लाइट है, ये कंप्लीटली चले जाएगी. अगर ये नहीं होता है, इफ इट स्टिल कीप्स फ्लैशिंग, वी रिकमेंड दैट यू टेक योर कार टू योर नियरेस्ट डीलरशिप एंड गेट इट इंस्पेक्टेड, गेट इट चेक्ड विद देयर OBD स्कैनर्स. द सेकंड telltale light, the second warning light is a continuously on warning symbol. अगर आपका DPF सिस्टम आपको एक फुल टाइम ऑन वार्निंग लाइट देता है, स्ट्रेट अवे कॉल योर डीलरशिप, टेक योर कार, गेट इट इंस्पेक्टेड एंड गेट इट फिक्स्ड. डू नॉट ड्राइव योर कार while ignoring this continuously on warning light. इसकी वजह से आप पूरी तरीके से आपकी गाड़ी का एग्जॉस्ट सिस्टम जो है उसे डैमेज कर सकते हो, ओवरऑल इंजन मैनेजमेंट सिस्टम जो है उसे भी आप डैमेज कर सकते हो. सो अवॉइड डूइंग दिस, अवॉइड इग्नोरिंग द वार्निंग साइंस विच योर कार इज गोइंग टू टेल यू. अभी कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स ऑब्वियसली जरूरी हैं जब आप एक BS6 कंप्लायंट डीजल गाड़ी खरीदते हो. सबसे पहला, सबसे इंपॉर्टेंट, BS6 डीजल का ही इस्तेमाल कीजिएगा. डू नॉट ड्राइव until you hit the reserve fuel mark, क्योंकि उस सिचुएशन में शायद किसी रिमोट जगह पे आपको BS6 डीजल अवेलेबल नहीं हो सकता है. मे बी इन द कमिंग 6 months सभी जगहों पे, सभी फ्यूल पंप्स पे आपको BS6 डीजल अवेलेबल होगा, बट राइट नाउ एट दिस इंस्टेंट मे बी इट माइट नॉट बी अवेलेबल. सो मेक श्योर दैट यू हैव sufficient fuel when you go out on long drives, and always ask the diesel pump outlet, the fuel pump outlet, if they are filling up your car with a BS6 compliant diesel. इसके बाद हमेशा से ही कंपनी रेकमेंडेड इंजन ऑयल ग्रेड को यूज कीजिए. देयर आर डिफरेंसेस इन द प्रोसेसेस नाउ इन द इंजन कंपार्टमेंट. इंजन जो है अभी अलग से कंबशन हैंडल कर रही है, अलग से परफॉर्मेंस आपको डिलीवर कर रही है, नाउ दैट इट हैज बिकम BS6 कंप्लायंट. सो मेक श्योर दैट द इंजन ऑयल ग्रेड इज अप टू द मार्क, इज अप टू द रिकमेंडेशंस बाय द ब्रांड. एंड ऑफ कोर्स नाउ बिकॉज यू गेट DPF like additional equipment in your car, additional parts in your car, make sure that you get your car serviced on time. You have to make sure that you keep checking your DPF filter, and also in a BS6 compliant diesel vehicle there is going to be an additional liquid जो आपको टॉप अप करना है, अमोनिया या यूरिया. ये अलग से एक टैंक आपकी गाड़ी में होगा जिसे आपको टॉप अप करना है. Your car cannot be driven efficiently if the ammonia levels drop, if the urea level goes completely to zero. आप आपकी गाड़ी के इंजन को डैमेज कर सकते हो. This is very crucial, very critical. So make sure that you check this as well. And now finally to the point where your BS6 compliant diesel car can potentially catch fire. अब ये इसलिए हो सकता है because the DPF unit which is installed in your exhaust system area अंडरनीथ योर कार, चैसी के नीचे, ये बहुत ज़्यादा हायर टेम्परेचर्स पे ऑपरेट करता है. सो ऑब्वियसली ये बहुत ज़्यादा हीट अप हो जाता है. दैट इज व्हाट हायर टेम्परेचर मीन्स, राइट. अगर आप सूखे घास पे, पेपर पे या किसी भी कंबस्टिबल एलिमेंट पे अपनी गाड़ी पार्क करते हो, इट कैन कैच फायर. दोज एलिमेंट्स कैन कैच फायर एंड दैट कैन एज अ रिजल्ट सेट योर कार ऑन फायर. तो आप हमेशा से ध्यान दीजिए, अगर आप बहुत देर तक आपकी गाड़ी जब चला के आते हो योर BS6 compliant diesel vehicle, do not park it over paper, over cardboard boxes, over dry grass or anything like that, even dry leaves. Make sure that you park it in a safe way. अगर आपके
पर्टिकुलर पार्किंग पोजीशन पे आपको बहुत ज़्यादा सूखा घास दिख रहा है, ओनली हाफ वे थ्रू, park your car in the other direction. Try to avoid it completely if possible, but make sure that this should not happen. Now, some people might think that companies have already tested their cars and this might not really happen at all. Well, there is a reason why the car companies are going to add this point in your owner manual. तो आप आपकी गाड़ी जो है, जब आप खरीदते हो, जो भी गाड़ी खरीदते हो, the BS6 diesel compliant vehicle, make sure you check your owner's manual. उसमें ये point ज़रूर लिखा होगा. So make sure that you park safely. Make sure that you avoid dry combustible material from coming in contact from the parts underneath your car. Till next time, सब्सक्राइब कीजिए शिफ्टिंग गेयर्स के चैनल को. हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए क्या लगा आपको इस कंटेंट पीस के बारे में. Do you think this has helped you understand your BS6 diesel car a little better? If this has helped you understand the DPF diesel particulate filter a little more. Drive safe, always wear your seat belt. In this pandemic, stay home, do not venture out, do not go out for casual drives, it is not allowed, and you are going to get caught if you are out just for some fun. See you soon, bye bye, and press that bell icon.